ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण करते हुए धीरे से अपने स्थान पर खड़े होकर के हम योगी का अभ्यास करते हैं। ताड़ासन का अभ्यास कर लेते हैं। और आज पुण्य जयंती जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्रिया ताड़ासन। तो स्वामी जी ने योग के बल पर, ध्यान के बल पर, सूर्य नमस्कार के बल पर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वामी जी अतीन्द्रिय शक्ति की इतनी उनकी प्रज्ञा थी। अब कवि चक्रासन कमर घुमाते हैं। इतनी प्रज्ञा थी कि वो किसी किताब को ऐसे एक एक बार पलटते थे, सिर्फ ऐसे देखते थे। 100 पेज, 200 पेज, 500 पेज का हो, ऐसे एक एक बार पलटते थे और रख देते थे। और कोई भी उससे किसी भी पेज से पूछता था तो उसका जवाब दे देते थे। इतने प्रज्ञावान थे। अब सोचिए कितना उनके पास ज्ञान रहा होगा, कितना उनके पास विवेक रहा होगा। तो चलिए उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम योग करते हैं ध्रुवासन का अभ्यास। स्वामी जी एक बार पढ़ाई कर रहे थे बचपन में, गली पे, बाहर पे, अपने आंगने पे, रोड के पास, और वहां से पूरी बारात निकल गई। स्वामी जी को पता नहीं चला। कोई आगे पीछे भी इधर से बाराती जाए पता नहीं, मतलब इतने फोकस हो जाते थे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी। तब उन्होंने शिकागो में जब धर्म संसद हुआ, इतने ओजस्वी वक्ता थे कि पूरे भारत से उन्हें धर्म संसद में भेजा गया। जाइए आप भारतीय संस्कृति का वहां डंका बजाइए। तब देखिए उस समय भारत को गुलामों का देश, सफेरों का देश, गरीब देश, ऐसा अंग्रेज जो महिमा मंडन कर दिया। किसी को बदनाम करना है तो उसके बारे में बुरा कर दीजिए, पूरा पूरा बोल दीजिए। तो भारत के बारे में बुराइयां ही बोल दी गई थी। तो जब गए, सबके ग्रंथों को रखा गया, तो भारतीय ग्रंथ तो सबसे नीचे लिख गए, छोड़ना इसके नीचे बैठते हैं ऐसे करके। और सभी को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे आधे घंटे बोलने के लिए कहा गया। लेकिन जब बारी आई भारत की, सिर्फ 2 मिनट उस युवा सन्यासी को दिया गया। उस युवा सन्यासी ने उस 2 मिनट में ऐसा कमाल किया कि 2 से 2.5 मिनट तक ताली ही बजते रहा। उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऐसे जब संबोधित किया 2-2.5 मिनट तक तालियां बजती रही। क्योंकि वहां लेडीज एंड जेंटलमैन की परंपरा है। कोई भाई बहन की परंपरा नहीं है विदेश के, पाश्चात्य संस्कृति के। तो ऐसे स्वामी जी अपने चलिए साधु धीरे से हम हाथों पैरों को खोल करके धीरे धीरे अभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की तरह बनना है तो रोज ध्यान करना पड़ेगा, ओंकार का जप
कम से कम 21 बार तो सबको करना चाहिए, कम से कम 21 बार। जिनको ज्यादा समस्या है मानसिक रूप से, मन में भरे हुए विचार, 10 साल 15 साल पुराने विचार बाहर निकलेंगे आपके, आप एकदम हल्के हो जाएंगे, आप बच्चे की तरह रहेंगे। चलिए थोड़ा गति पूर्वक। तो पूज्य स्वामी विवेकानंद की तरह बनना है, धर्म संसद भारतीय संस्कृति की महान पताका फैलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी। तो फिर वहां रोका गया, स्वामी जी रुकिए, और उनके 2-2 घंटे 3-3 घंटे के व्याख्यान होते थे, बैठ करके वो धर्म संस्कृति अध्यात्म के बारे में बताते थे। और भारतीय संस्कृति में तो महान चिंतन रहती है, यहाँ आगे बढ़ने के लिए, भोग वासनाओं के लिए यहाँ जगह नहीं है। तो एक महिला आई उनके पास और वह बोलने लगी, हे जेंटलमैन, मुझे आपके जैसा बच्चा चाहिए। मतलब वो उनसे शादी करना चाहती थी, एक गोरी लेडीज। तो स्वामी जी ने कहा, मुझ जैसा बच्चा ही चाहिए ना आपको, मुझसे शादी करने की क्या जरूरत है, मेरे को ही अपना बच्चा मान लीजिए। कितने चरित्रवान थे स्वामी विवेकानंद जी, बहुत दिमाग, बहुत टैलेंटेड। ऐसे इस प्रकार करेंगे तो धर्म अध्यात्म में, तत्व में, मीमांसा में हमारा देश हमेशा आगे रहा, चरित्र में हमारा देश आगे रहा। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा मुझे हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा मुझे हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। चलिएगा, दोनों पैरों को ऐसे, दोनों तरफ से संन्यास लेने के बाद ही कोई सन्यासी अपने नाम के सामने स्वामी लगता है, लिखते हैं। उसके पहले उनका नाम नरेंद्र दत्त था। संन्यास दीक्षा लेने के बाद स्वामी लग जाता है और उनका नया जन्म माना जाता है, और देश, धर्म और समाज, राष्ट्र के लिए अपना पूरा योगदान करते हैं। ऐसी संन्यास की हमारी परंपरा है। संन्यास की परंपरा से पहले उनको ब्रह्मचर्य से गुजरना पड़ता है, ब्रह्मचारी कहते हैं। आचार्य की उनको दीक्षा दी जाती है, ब्रह्मचर्य में वो पालन करके पूर्णतः पास होते हैं, तब उनको स्वामित्व दिया जाता है। गुरु शिष्य की परंपरा में भाई, और कोई अपने आप को स्वामी नाम लिखा करके चले, वो बात अलग है, क्योंकि तो दुनिया में ढोंग, आडंबर, पाखंड तो सब है। धर्म के नाम पर, जादू टोने के नाम पर, सब में ढोंग, आडंबर और पाखंड है। उन पाखंडों से बचना है तो सदग्रंथ पे आना चाहिए, सनातन धर्म के पास आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा, तभी बनेगा। चलिए हम अपने शरीर को मुक्त करके, सारे रोगों से शुरू करके, सारे बुराइयों से, सारे ऐसे आनंद से एक तरफ ऐसे ऐसे, एक तरफ मत, एक तरफ गर्दन, एक तरफ पैर, पूर्वक बेली डांस।
अरे तुम्हारी मारिए पैर को पीछे से, पेट की गैस ठीक होगी, कब ठीक होगी। चलिए दोनों हाथों को मारने के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आगे बढ़ने चाहिए बैठे और तो स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म संसद में जाकर के भारतीय संस्कृति की पताका गाड़ी हुए। जैसे जाएंगे गर्दन में पीछे भारतीय संस्कृति दुनिया की मूल है, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है। चलिए दंड बैठक का अभ्यास करेंगे। दंड बैठक के लिए 5 मुड़ते नीचे श्वास भरते हुए ऊपर, 5 मुड़ते नीचे श्वास भरते हुए ऊपर। दुनिया की कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है, सिर्फ युद्ध की संस्कृति। हमारे भारत में शांति की संस्कृति है, शांत रहें, खुद सुख से रहें, दूसरे को भी सुख चैन से रहने दे, ऐसी संस्कृति है। और धर्म संसद में हमारे धर्म ग्रंथ गीता को नीचे रख दिया गया था। स्वामी जी ने उस गीता को हटाया, सारे धर्म ग्रंथ धड़धड़ा के गिर गए। तो हमारी संस्कृति महान है, हमारी संस्कृति ने पूरे दुनिया को महान बना करके रखा है। ना हम किसी से झगड़ा करते हैं, ना बैर करते हैं, ना किसी के साथ गलत कर रहे। हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती। चलिए सावधान, पेट के बल लेट करके अपन एक एक पैरों से ऐसे ऐसे। तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती। स्वामी विवेकानंद जी ओजस्वी तेजस्वी वक्ता, भारतीय सनातन धर्म की पताका को देश में दुनिया में फहराने वाले ऐसे युवा सन्यासी थे। बहुत विवेकवान थे, बहुत प्रज्ञावान थे। मैंने बताया ना कि 500 पेज की किताब को 10 मिनट में ऐसे पलटाते हुए वो पढ़ लेते थे, इतना दिमाग था। वह दिमाग ध्यान और ब्रह्मचर्य की साधना, योग की साधना से ही थी। इसीलिए हमने हर साल उनके जन्म दिवस के ऊपर लक्ष्य पर सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। दायां हाथ के ऊपर बायां हाथ रख दीजिएगा, श्वास भरते ऊपर उतारना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दुनिया का कोई भी धर्म नहीं है जो बोलता है कि हम शांति चाहते हैं। हमारा धर्म ग्रंथ खुला हुआ है सबके लिए, आइए पढ़िए। लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसे हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव भी देखे,
सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी। और क्या कहते हैं, इधर बैठ करके प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। का प्राणायाम बैठ करके ध्यान पूर्वक आंखों के साथ आंखें बंद करके, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बने रहे ममीश, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करतार, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए ज्ञान निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान दीजिए, दया नम्रता दान दीजिए, दया नम्रता ज्ञान दीजिए, दया नम्रता दान। ऐसी हमारी पावन संस्कृति, सबके लिए मंगल कामना करते हैं। श्वासों को भीतर भरना, श्वासों को छोड़ना, श्वासों का एक विज्ञान है जिसको स्वर विज्ञान कहते हैं, सर्वोदय विज्ञान कहते हैं, बहुत बड़ा विज्ञान है। श्वासों के नियंत्रण से, श्वासों के सही विधि से लेने से और छोड़ने से सारी बीमारियां ठीक होती है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, इससे पाचन तंत्र ठीक होगा। 1 सेकंड में बार धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना। जो ज्यादा स्पीड से कपालभाति करता है बीपी वालों को समझना चाहिए, पेट अंदर जाएगा। वायु मुद्रा में बैठ करके शांति के साथ आंख बंद करके 5 मिनट का अभ्यास तो हमको जरूर करना चाहिए। सत दीर्घ काल निरंतर 1 साल से हम कर रहे हैं तो 5 मिनट का तो अभ्यास होना ही चाहिए कम से कम। कैंसर के सेल्स को, थायराइड के सेल्स को, सब सेल्स को मारने की क्षमता कपालभाति प्राणायाम के पास है। कपालभाति प्राणायाम से डायबिटीज के रोग ठीक होते हैं, कपालभाति प्राणायाम से पाचन तंत्र के रोग ठीक होते हैं, कपालभाति प्राणायाम से पेट के रोग, कब्ज के रोग, गैस के रोग, एसिडिटी के रोग, अफारे का रोग, अल्सर पे हीलिंग होता है। चेहरे पे चमक आती है, हो जाता है, तेज जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। वैसे प्राणायाम को हम क्यों ना करें, मन को प्रसन्न रहता है, चेहरे पे चमक आती है, चेहरा ग्लोइंग रहता है। धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास, नासिका से श्वास बाहर जाएगा। 1 सेकंड में एक बार धीरे 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 अभ्यास को हमें आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे, और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम करना चाहिए। जहां तक हो सकता है कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को बचा सके। मैं एकदम बचाना ही है ऐसे करके हाथ पैर तोड़ के लग जाओ, ऐसा नहीं। कोशिश करना, जहां तक हो सकता है कोशिश करना। कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रीम में जाकर के नहीं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं। धर्म हमारे ग्रंथों में लिखा है प्रातः काल उठ करके ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे ठंड के दिन नहाएगा तो मर जाएगा आदमी। विवेक पूर्ण करके, इसीलिए शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, गुरुओं का सानिध्य लेने क्यों कहा गया है। पुस्तक पढ़ पढ़ के कोई महान बन जाएगा क्या? जब तक गुरु की सानिध्य नहीं होगी, जब तक गुरु की विवेचना नहीं होगी, जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, वो एक एक शब्दों को डिफाइन करके बताएंगे। बेटा ठंड के दिनों में गुनगुने पानी से नहाया जाता है, आप ठंडे पानी से नहाओगे तो आपके ब्लड वेसल्स
चिपक जाएंगे। ये कौन सिखाता है? गुरु सिखाता है। तो गुरु परंपरा हमारे यहाँ है, उस गुरु परंपरा करो, शास्त्रों का अध्ययन करिए। शास्त्रों में लिखा है, देखिए, अच्छे और बुरे सब जगह हैं, सभी जगह अच्छे और बुरे हैं। आपको विवेक लगाना है। जो धर्म की रक्षा के लिए बात करे, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए बात करे, जो सनातन की रक्षा के लिए बात करे, जो गरीबों के हित के लिए बात करे, जो अपाहिजों के हित के लिए बात करे, जो दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बंधु बांधवों के उत्थान के लिए कार्य करे, वो सच्चा योगी है, वो सच्चा सन्यासी है, वो सच्चा गुरु है। जो राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचे, वही सच्चा है, कोई दूसरा नहीं। ये बात देख लेना। और अपने आप को बढ़ाई करने वाला हो तो उसके पास तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि सच्चा वो होता है जो अपनी बढ़ाई नहीं करता। हाँ, अपने काम को बता सकता है, लेकिन मैं ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, तो फिर वो एक ही बात ध्यान रखना है, गरीबों को उत्थान करने वाला हो, निर्बलों को उत्थान करने वाला हो, देश धर्म की रक्षा करने वाला हो, सनातन धर्म की रक्षा करने वाला हो, सब तरह से संस्कृति की रक्षा करने वाला हो, जहां पे जरूरत हो वहां पे अपना सर्वस्व देने वाले हो, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहें, तो समाज का उत्थान करें, हमारा उत्थान करें, सबका उत्थान करें। ऐसे लोग, कोई लोग ऐसे भी आजकल ढोंगी सन्यासी बन जाते हैं, जो अपने उत्थान के लिए दिखावा करते हैं, कुछ कुछ दिखावा कर देंगे, अभी किसी को फल बांट देंगे, कंबल बांट देंगे, ऐसे ऐसे दिखावा करते हैं। तो उनके पास जाइए, उनको समझे, देखिए रे करते क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, देश के लिए क्या उन्होंने योगदान दिया है, तो इन सबको देखना है। आज एक मुद्रा बताता हूँ, लिंग मुद्रा, जिससे शरीर पे गर्माहट रहेगी। तो ये होती लिंग मुद्रा, ऐसे बना करके एक अंगूठा ऐसे रहेगा, देखिए ये सभी उंगलियों से दबा हुआ एक अंगूठा को ऐसे अपन पकड़ेंगे, ये लिंग मुद्रा है। इसको करने से शरीर पे गर्माहट आती है, विटामिन की बढ़ोतरी होती है। ये लिंग मुद्रा, ऐसे बैठना, कमर गर्दन सीधे करके, ऐसे लिंग दिख रहा होगा आप लोगों को, हाथ से हाथ ऐसे चिपका हुआ है, एक अंगूठा जो है नीचे है और एक अंगूठा ऊपर, ऐसे लिंग मुद्रा इसको कहते हैं। ये आपको ठंड से बचा करके रखेगी। भयानक ठंड का जो सितम चल रहा है, ऐसे ऐसे बैठना है लिंग मुद्रा में। शांति के साथ बैठना। एक बार फिर से पुनः उस महान आत्मा को याद करते हैं, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। तो चलिए, स्वामी जी की कृपा हम सब पर बने रहे। चंद्रकांत भैया जी से निवेदन है कि आप अपना विषय लेंगे।